हेलो कैडेट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉमन मिलिट्री रैंक। मिलिट्री मतलब इंडियन आर्म्ड फोर्स। इसमें कौन कौन सी सर्विस होती है? इसमें 3 सर्विस होती है: इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। इसमें जो इसका तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट। उसके नीचे कौन होता है? डिफेंस मिनिस्टर। और अभी इसके नीचे क्या आ गया? CDS। CDS मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उसके नीचे तीनों सेनाएं होती है। तीनों सेनाएं में एयरफोर्स, आर्मी, नेवी। एयरफोर्स का हेड कौन होता है? चीफ ऑफ एयर स्टाफ। आर्मी का हेड कौन होता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिसको बोलते हैं COS। और नेवी का हेड कौन होता है? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, इसको क्या बोलते हैं? CNS। चलो अभी हम इनकी रैंक देखते हैं। रैंक ऑफ नॉन कमीशन्ड, इसमें सबसे जूनियर होता है, वो होता है एयरफोर्स में होता है एयरक्राफ्टमैन, आर्मी में सिपाही और नेवी में सीमैन सेकंड क्लास। तो नॉन कमीशन में कोई बंदा रिक्रूट होता है, भर्ती होता है, तो उसमें सबसे पहले एयरफोर्स में अगर होगा तो उसकी रैंक होगी एयरक्राफ्टमैन, जिसको बोलते हैं AC। आर्मी में अगर कोई रिक्रूट होता है तो उसकी रैंक होगी सिपाही या सिपाही। नेवी में जब कोई रिक्रूट होता है तो उसमें सबसे पहले उसको रैंक मिलती है सीमैन सेकंड क्लास। उसके बाद प्रमोशन होता है, तो लगभग 1 साल के अंदर ये एयरक्राफ्टमैन बन जाता है लीडिंग एयरक्राफ्टमैन, मतलब LAC। सिपाही हो जाता है लैंस नायक। और नेवी में सेकंड क्लास से हो जाता है सीमैन फर्स्ट क्लास। उसके बाद प्रमोशन होती है लगभग 5 साल के। तो एयरफोर्स में प्रमोशन होने के बाद मिलता है कॉर्पोरल या कपल, आर्मी में नायक, नेवी में लीडिंग सीमैन। फिर उसके बाद लगभग 13 साल के बाद बनता है कॉर्पोरल, बन जाता है सर्जेंट, नायक बन जाता है हवलदार, और लीडिंग सीमैन, जिसको लीडिंग बोलते हैं, वो बनता है पेटी ऑफिसर। पेटी ऑफिसर इक्विवेलेंट होता है सार्जेंट के और हवलदार के। आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि पेटी ऑफिसर के इक्विवेलेंट रैंक एयरफोर्स में कौन सी है या आर्मी में कौन सी है। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सार्जेंट के बाद होता है जूनियर वार्ड ऑफिसर, मतलब JWO। और आर्मी में होता है हवलदार के बाद नायब सूबेदार। नेवी में चीफ पेटी ऑफिसर, जिसको चीफ भी बोलते हैं। छठी रैंक है एयरफोर्स में वार्ड ऑफिसर, जो लिखा जाता है WO, लेकिन बोला जाता है वार्ड ऑफिसर। और आर्मी में छठी रैंक है सूबेदार। नेवी में छठी रैंक है MCPO सेकंड क्लास। इसमें सेकंड क्लास पहले सीमैन था, अभी ये भी है सेकंड का। जो सेकंड क्लास होता है वो जूनियर होता है फर्स्ट क्लास से। एयरफोर्स में 7वीं रैंक है मास्टर वार्ड ऑफिसर, जिसको बोलते हैं MWO। आर्मी में 7वीं रैंक है सूबेदार मेजर, जिसको बोलते हैं SN। और नेवी में 7th रैंक है MCPO फर्स्ट क्लास। ये थी नॉन कमीशन रैंक की। चलो आगे देखते हैं कमीशन रैंक। कमीशन रैंक में अगर कोई बंदा कमीशन होता है तो उसको सबसे पहले रैंक मिलती है ये वाली, फ्लाइंग ऑफिसर। नेवी में सब लेफ्टिनेंट और आर्मी में लेफ्टिनेंट। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इसमें लेफ्टिनेंट यहाँ पे आर्मी में लेफ्टिनेंट फर्स्ट है, नेवी में लेफ्टिनेंट सेकंड है। एयरफोर्स में पहली रैंक है फ्लाइंग ऑफिसर, उसके बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट, उसके बाद स्क्वाड्रन लीडर, उसके बाद विंग कमांडर। 5वीं रैंक है ग्रुप कैप्टन, उसके बाद एयर कमोडोर, उसके बाद एयर वाइस मार्शल, उसके बाद एयर मार्शल, और लास्ट रैंक है एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल ही क्या होता है? CAS, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। अब नेवी में पहली रैंक है सब लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट, थर्ड है लेफ्टिनेंट कमांडर, फोर्थ है कमांडर, और फिफ्थ है कैप्टन। इसमें कैप्टन, इसमें एयरफोर्स वाली और नेवी वाली लगभग सेम है। ग्रुप कैप्टन, कैप्टन, कमांडर, कमांडर, ऐसे। तो नेवी में 6th रैंक है कोमोडोर। इसमें भी एयरफोर्स में भी क्या है? कोमोडोर। बस ये लास्ट वाली 3 रैंक है, वो है थोड़ी अलग है।
7th रैंक है रियर एडमिरल, 8th रैंक है वाइस एडमिरल और लास्ट रैंक है एडमिरल जो बनता है CNS। उसमें एक ही रैंक होती है एडमिरल, वो होता है CNS। आर्मी में फर्स्ट रैंक होती है कमीशन होने के बाद लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, कॉलोनल है। से तो लिखने में कॉलोनल है, स्पेलिंग ध्यान रखना, लेकिन बोला जाता है इसको कर्नल। ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, 8वीं रैंक है लेफ्टिनेंट जनरल और 9th रैंक है जनरल जो होता है COS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जी जो लास्ट रैंक बची है ये है ऑनरेरी रैंक, मतलब ये कंपलसरी नहीं है, ये किसी को मिलनी। जैसे मार्शल ऑफ द एयरफोर्स ये सिर्फ एक बंदे को मिली है। एडमिरल ऑफ द फ्लीट ये आगे देखते हैं, सिर्फ एक बंदे देखते हैं। मार्शल ऑफ द एयरफोर्स एक ही बंदा मार्शल ऑफ द एयरफोर्स बना है, अर्जन सिंह। कब बने थे? जनवरी 2002 में। कब तक रहे? सितंबर 2017 तक। वो 3rd CES थे। कब से कब तक थे? 1964 से 69 तक। उसके टाइम पे एक वार हुआ था 1965 का, वो किसके बीच में हुआ था? किस इंडिया के साथ, किसके साथ हुआ था इंडिया का मैच ये वार? वो आप कमेंट करके बताना प्लीज। एडमिरल ऑफ द फ्लीट, अभी तक ये ऑनररी रैंक किसी को नहीं दी गई है नेवी में। नेक्स्ट है फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल अभी तक इंडियन आर्मी में 2 बंदों को मिली है। पहले सबसे पहले मिली थी मानेक शाह, SHFJ मानेक शाह। इस पे मूवी भी बनी है, सैम बहादुर। तो उनको उनको मिली थी जनवरी 1973 में। वो रिटायर हुए थे, उनको रिटायर होते ही उनको फील्ड मार्शल बना दिया गया था। वो 7th आर्मी चीफ थे 69 से 73 तक। उनके वो टाइम पे एक वार हुआ था 1971 का, किसके साथ हुआ था? बांग्लादेश के साथ। सेकंड फील्ड मार्शल बने हैं KM करियप्पा। जब ये इनको हटा के फील्ड मार्शल बना गया था KM करियप्पा को। कब बने थे? 1986। कब तक रहे थे? जब तक वो एक्सपायर नहीं हो गए तो तब तक। वो कौन थे? फर्स्ट आर्मी चीफ थे। ठीक है, चलो अभी देखते हैं इनका साइन। ये किसके रैंक है? ये है आर्मी के रैंक, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं ये सबका कंपैरिजन करके। चलो ये सबसे पहले आर्मी की रैंक देखते हैं, सबसे जूनियर बंदे की। तो इसमें सिपाही होता है सबसे जूनियर, उसका यहाँ पे कोई साइन नहीं है, उसके जो आर्म होते हैं उस पर कोई साइन नहीं होता है। एयरफोर्स में पहले ही जो पहली रैंक है उसके बाजू वो हार्म पे एक साइन होता है, ईगल होती है सिर्फ। तो आर्मी ये नेवी में भी कोई साइन नहीं होता है। सीमन 2nd क्लास का, इसमें 1st क्लास का भी कोई रैंक नहीं होता है। इसमें डायरेक्ट 3rd रैंक में आता है और ये 4th रैंक में। इसमें ये क्या है? लीडिंग का क्या होता है? ये एंकर है। ये जो है ये है एंकर, जो नेवी में हमेशा काम आता है। इसमें पेटी ऑफिसर में क्या हो गया? ये डबल एंकर हो गया। एयरफोर्स में पहली रैंक में क्या है? ईगल है। इसमें ईगल और ये क्या प्रोपेलर है। इसमें ईगल है और ये 2 चिवरन है, 2 फित्ती है। ये व्हाइट वाली है, ये फित्ती है, ब्लैक वाली फित्ती नहीं है, व्हाइट वाली फित्ती है। इसमें है सार्जेंट में है 3 फित्ती व्हाइट वाली, 1 2 3। ये व्हाइट वाली ही फित्ती बोलते हैं, ये चिवरन है, ये 3 चिवरन है। ये आर्मी में सिपाही की कोई रैंक नहीं, ये आर्मी पे कोई साइन नहीं है। लंच नायक की एक चिवरन है, एक फित्ती है, नायक की डबल है और हवलदार की ट्रिपल है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है JCO रैंक या वांटेड रैंक और JCO रैंक। ये होते हैं क्लास बी। इससे पहले वो क्या थे? क्लास C ऑफिसर, क्लास C। और ये किस में आते हैं? क्लास B में। ऑफिसर किस में आते हैं? क्लास A में। आर्मी के देखते हैं नायब सूबेदार, इसमें 1 स्टार है, 2 स्टार है, इसमें अशोक स्तंभ आ गया। एयरफोर्स में ये ईगल है और ये अशोक स्तंभ है, इसमें भी सेम है, लेकिन इसमें साइड में एक फित्ती आ गई है, एक
ठीक है। तो इसका साइज और मास्टर वाइड ऑप्शन में भी एक है, लेकिन इसकी तो जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो थोड़ी ज़्यादा होगी, डबल होगी लगभग। नेवी में सेम एक है, इसमें एक साथ में फिफ्ती आ गई है, इसमें डबल फिफ्ती आ गई है। अब देखते हैं ऑफिसर, इसमें लेफ्टिनेंट के 2 स्टार है। अभी इसमें देखते हैं कि सूबेदार के भी 2 स्टार है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, सूबेदार में ये येलो और रेड वाली एक पट्टी आ गई है जो डिफ्रेंशिएट करती है सूबेदार में और किसमें, लेफ्टिनेंट में। इसमें लेफ्टिनेंट के 2 स्टार है, फिर 3 स्टार है, फिर मेजर का एक अशोक स्तंभ है। इसमें फिर अशोक स्तंभ रहेगा साथ में, इसमें 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार ऐसे है। इनको ध्यान रखना, कहीं कोई दिखता है तो आप उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करना कि हाँ ये उसकी रैंक है, ये उसकी रैंक है, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स, इसमें ये आसान है, दोनों की एक 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 फिफ्टी, एक फिफ्टी, दो, इसमें 2.5, इसमें भी 2.5, इसमें लगभग सेम है, 3 3 4 4, और इसमें एक थोड़ी भी मोटी वाली आ गई है, इसमें भी सेम आ गया। इसमें रैंक लगभग सेम है। आपको ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं, ये फील्ड मार्शल, ये बताया, ये इसका जो कंधे पे लगती है रैंक, वो उसका साइन ये है। ये कौन है, ये इसको आप जानते होंगे, ये है, पहले थे ये लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, और अभी क्या है, CDS अनिल चौहान। इसके रैंक है, ये साइन है। चलो आगे देखते हैं, इनका फ्लैग, कार फ्लैग है ये। इसमें जो ये साइन है, ये है फील्ड, ये CDS का। इसमें क्या क्या है, 2 स्वॉर्ड्स है, 2 तलवार है, ये एक ईगल है, और ये एक एंकर है, यानी तीनों सेनाएं इसमें कंबाइन हो गई है। पी कैप ऐसी इस टाइप की है, मैरून कलर है इसका, मजेंटा कलर है। ये इसके शोल्डर का साइन है, ये बटन का है, ये बेल्ट बकल है। CDS, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, ये कौन होता है, प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू रक्षा मंत्री है। रक्षा मंत्री को ये एडवाइज कर देता है, पहले ये रैंक नहीं होती थी, अभी शुरू लगभग पहले CDS बने थे। कौन बने थे, कमेंट करके बताना मेरे को। ये कौन बन सकता, पहले क्या था कि सिर्फ ओनली 4 स्टार ऑफिसर ही इसमें बन सकता था, किससे, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से कोई भी 4 स्टार होगा वही CDS बन सकता था। लेकिन जब ये बने, ये अनिल चौहान जी बने हैं, तब ये रूल चेंज कर दिया गया है, क्योंकि ये लेफ्टिनेंट जनरल थे। ये कितने स्टार होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल के, लेफ्टिनेंट जनरल के होते हैं 3 स्टार। मेजर, ये देखो, ब्रिगेडियर 1 स्टार है, ये 2 स्टार है मेजर जनरल, और लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार है, और जनरल क्या है 4 स्टार है, फील्ड मार्शल क्या है 5 स्टार है। यहाँ से स्टार होते हैं इस वाली लाइन से, ब्रिगेडियर, एयर कमोडोर, कमोडोर, ये है 1 स्टार, ये वाली लाइन है 2 स्टार, ये वाली लाइन है 3 स्टार, ये वाली जो सबके चीफ होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं 4 स्टार, और लास्ट में जो ऑनररी रैंक मिलती है वो होते हैं 5 स्टार। तो ये थे पहले 3 स्टार। पहले की रूल था कि सिर्फ ओनली 4 स्टार ही बन सकते हैं, लेकिन ये 3 स्टार थे, इनके लिए रूल चेंज किया गया कि 3 स्टार भी बन सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं ऑनररी रैंक। ऑनररी रैंक किसको दी जाती है, जो रिटायर होने वाले सोल्जर होते हैं उनको ही दी जाती है। ये कमीशन ऑफिसर को ये रैंक नहीं दी जाती है, वो लास्ट वाली दी जाती है, वो कम, उसमें फील्ड मार्शल या मार्शल ऑफ द एयरफोर्स ये दी जाती है। लेकिन जो सोल्जर होते हैं उनको ऑफिसर बना दिया जाता है, एक ऑनररी रैंक दी जाती है। नेक्स्ट है ब्रेवेट। ब्रेवेट क्या है, ऑनररी रैंक किसको दी जाती है, ये सिविल वाले को दी जाते हैं, जो सिविल, जो मिलिट्री में नहीं होते हैं उनको ये रैंक दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेवेट। ये किसमें दी जाते हैं, टेरिटरी आर्मी में इनको एक रैंक दी जाती है। इसमें इंडिया में
इनको क्या बोलते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है आर्मी का या नेवी का या एयरफोर्स का। ये आर्मी के इतने लोगों, इतने जो ये प्लेयर है, इनको आर्मी में एक रैंक दिया गया है, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सबसे पहले कपिल देव को बनाया गया था, मोहनलाल विश्वनाथ को बनाया गया है, महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है, अभिनव बिंद्रा को बनाया गया, दीपक राव को बनाया गया है। उसमें एयरफोर्स के भी कुछ, एयरफोर्स में भी कुछ बंदों को बनाया गया है, उनका नाम आप कमेंट करके बताना। ये थी आज की वीडियो। थैंक यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।